Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है। उसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड था ग्राफिकली मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। उसी के आधार पे ग्राफिकली मेथड के आधार पे आपका 3.1 एक्सरसाइज दिया हुआ है। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, तब हम चलेंगे अलजेब्रिक मेथड आपको बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। आफ्ताब अपनी बच्ची से कहता है कि मेरी उम्र 7 साल पहले तुम्हारी उम्र के 7 गुना थी। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज विल बी। और आज से 3 साल बाद जो तुम्हारी एज होगी उस एज की 3 गुनी एज मेरी होगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब इसी सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन के लिए क्या करेंगे कि वर्तमान जो एज है दोनों की, आफ्ताब का x और डॉटर का y मान लेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखिए। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x, लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू y, x और y हम मान लेंगे। तो 7 साल पहले उनका उम्र क्या था, 7 years ago। तो आफ्ताब एज इज इक्वल टू x माइनस 7 एंड डॉटर एज इज इक्वल टू y माइनस 7। 7 साल पहले यानी अभी जो उनका उम्र है, तो 7 साल पहले उनकी उम्र कितनी होगी, कम ही तो होगी। तो कम होने के लिए क्या करेंगे, इसको हम घटा दिए। ठीक, अब इसी पर हम इक्वेशन बनाएंगे। x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। अब ये 7 इधर क्यों आया, क्योंकि हमको बराबर करना है, बैलेंस करना है। तो x माइनस 7 आफ्ताब का एज है, तो उसकी बेटी का एज कितना है, आफ्ताब के 7 गुना। लड़की की आफ्ताब का जो उम्र है उसके बेटी के 7 गुना है। आया समझे, आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी के 7 गुना था 7 साल पहले। इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, 7 को डॉटर के एज में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कैसे होगा, x माइनस 7 इक्वल टू, अभी 7 से y में भी और 7 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y माइनस 49। अब देखिए ये 7y को हम लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे और 7 को राइट साइड। अब इधर 7y है, जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, और इधर माइनस 7 है, जब राइट साइड जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 में जब 7 को जोड़ेंगे यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा। तो 49 में 7 को घटाएंगे तो माइनस 42 आएगा। यहाँ हमारा पहला इक्वेशन बन गया। आपको ये भी मालूम है कि इक्वेशन का पेयर होना चाहिए, जो लीनियर इक्वेशन है उसका पेयर होना चाहिए। तो पहला लीनियर इक्वेशन हमारा जो है निकल गया। अब देखिए दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, अब 3 साल बाद वाला निकालेंगे। ठीक, कि आफ्ताब का उम्र 3 साल बाद क्या होगा। तो हम लोग प्रेजेंट एज x माने हैं और डॉटर का y। तो देखिए आफ्टर 3 years क्या होगा, आफ्ताब का एज x प्लस 3 होगा और डॉटर का क्या होगा, y प्लस 3। अब देखिए इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। यानी आफ्ताब की जो उम्र है उसके बेटी के 3 गुना उम्र होगी। आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी के 3 गुना होगी, इसलिए यहाँ 3 जो है डॉटर के एज में मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में, जैसे कि 7 साल पहले के लिए किया गया था। अब देखिए x प्लस 3 इक्वल टू, अब 3 से क्या करेंगे, y में और 3 में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 3y प्लस 3 3 जा 9। अब देखिए 3y को लेफ्ट साइड और इस 3 को राइट साइड हम शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, x इधर प्लस 3y है तो इधर जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, इधर प्लस 3 है जब राइट साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3। तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। 9 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है
इन टू वेरिएबल्स। देखिए इसमें दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है, ये दो इक्वेशन हो गए आपके, तो पेयर हो गए। अब इसको हम, जब हमारा इक्वेशन निकल गया तो इसको हम ग्राफ पे शो करेंगे। तो ग्राफ पे शो करने के लिए क्या करते हैं, इसमें देखिए जो पहला हमारा इक्वेशन निकला है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन निकला है x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये दो टेबल हम बनाएंगे, ठीक, और दोनों का हम दो वैल्यू निकालेंगे, ठीक। इसके लिए पहले इक्वेशन के लिए एक टेबल हमने बनाया, दूसरे इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाया, और इसमें हम एक्स वाई के दो वैल्यूज निकालेंगे। आया समझ में कैसे निकाला जाता है, आपको मालूम है? इसमें एक्स या वाई की कोई वैल्यू आप मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। जैसे यदि हम यहाँ एक्स की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, यदि एक्स की वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो यहाँ देखिए मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। यहाँ x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये एक मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। यदि x की वैल्यू हमने 0 ले लिया, ठीक, अब इसको हल करेंगे 42, ठीक। अब यहाँ आपका क्या बचेगा, माइनस, इधर भी आपका क्या है, माइनस 42 है ना। तो जब y इक्वल टू इधर करेंगे तो माइनस 42 अपान माइनस 7 होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब 7 से 42 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो यदि हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 6। इसी तरह से आपको हल करना पड़ेगा, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आप रफ में ही इसको हल करेंगे। उसी तरह से यदि हम यहाँ x की वैल्यू 7 लेते हैं इसी इक्वेशन के लिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7। कैसे, चलिए इसको भी हम करके बता देते हैं आप लोगों को कि x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब यहाँ x की वैल्यू हमको 7 लेना है, 7 ले लिए, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब माइनस 7y इक्वल टू, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 42 माइनस 7। आया समझ में? अब देखिए माइनस 7y इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो ये 49 हो जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू माइनस 49 अपान माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 7 7 जा 49, y की वैल्यू क्या निकले, 7। इसी तरह से हर इक्वेशन में जब x y की दो वैल्यूज निकालते हैं तो x की वैल्यू आप मान लीजिए, चाहे y की वैल्यू मान लीजिए। जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप मान लेंगे तो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। उसी तरह जब हम यहाँ x का 7 माने तो y की वैल्यू क्या निकली, 7। ठीक इसी तरह दूसरे इक्वेशन के लिए हम दूसरे टेबल में चलते हैं। यदि यहाँ हम x की वैल्यू 0 मानते हैं तो y की वैल्यू -2 होगा, और यदि x की वैल्यू हम 6 मानते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। कैसे निकालना है मैंने आपको यहाँ दोनों एक इक्वेशन में निकाल के आपको बता दिया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जब x और y दोनों इक्वेशन के लिए x और y के दो वैल्यूज निकल गए तो अब हमको ग्राफ पे इसको ड्रा करना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे, मेरे पास तो अभी ग्राफ पेपर नहीं है, इसको मैंने रफली ड्रा किया है। आप जानते हैं कि इसमें 2 एक्सिस होते हैं, ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस, और जहाँ यहाँ ये इनका मिड पॉइंट होता है इसको हम 0 से डिनोट करते हैं। आप जानते हैं ये भी आपका पॉजिटिव साइड होता है, ये भी आपका पॉजिटिव साइड होता है। आया समझ में? जैसे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है, आपको मालूम है। अब देखिए ये साइड और ये साइड भी आपका क्या होता है, माइनस होता है। अब हमको इस पे ड्रा करना है। पहले इक्वेशन को हम ड्रा करते हैं, तो यहाँ क्या दिया है, x की वैल्यू 0 और y का क्या दिया है, 6। अब देखेंगे ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव की चलेंगे। यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या दिया है, 6, तो हमारा यहाँ रिप्रेजेंट होगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, नहीं हल्का मिस्टेक इसमें हो गया। ये देखिए ये 0 है,
x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 आया है, तो इसको हम ऊपर की तरफ दर्शाएंगे। आया समझे? ये 0 हो गया और यहाँ 6, तो यहाँ हम दर्शाएंगे 0 6। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या लिया है 0 और y की वैल्यू क्या है 6, तो x का ये 0 हो गया और ये y की वैल्यू क्या हो गया 6, इसलिए हम यहाँ इसको ऐसे दर्शाएंगे। 0 यहाँ लेते हैं x की वैल्यू, तो y का यहाँ 6 की वैल्यू आती है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ हम दर्शाएंगे। आया समझ में? थोड़ा सा पिछले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब दूसरा क्या है वैल्यू, x का 7 और y का 7, तो इसमें x की वैल्यू 7 कहाँ दिया हुआ है पॉजिटिव साइड में, यहाँ, ठीक, ये 7 दिया हुआ है, और y का वैल्यूज कितना दिया है गया है, उसका भी 7। तो अब 7 देखिए कहाँ दिया है, ऐसे 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 आप कर लेंगे, लगभग यहाँ आएगा, देख रहे हैं ये लगभग आपका यहाँ आ रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट आपका कहाँ बन रहा है, यहाँ, ठीक। तो जो x और y पहले टेबल में दो वैल्यूज निकले हैं, इनका कोऑर्डिनेट ये 2 जगह हमने दर्शा दिया। अब इसको क्या करेंगे आप, स्केल से इसको मिलाएंगे। क्या करेंगे, इसको स्केल से आप मिलाएंगे, आप सीधा स्केल रखेंगे और इसको ऐसे यहाँ मिला देंगे और यहाँ लिखेंगे जो आपका पहला इक्वेशन आया है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, क्योंकि ये लिखना जरूरी होगा। अब देखिए दूसरे इक्वेशन को हम देखते हैं, तो इसमें x की वैल्यू क्या माने हैं 0, तो x यहाँ 0 पहले ले लें हम, ठीक, ये हमारा हो गया, और y का वैल्यू क्या माने हैं -2, माने क्या है जो निकला है, तो -2 किधर है और ये y की वैल्यूज है। अब ये देखिए इधर मत जाइएगा क्योंकि ये x की वैल्यू है, y -2 हमको देखना है, तो y पे -2 कहाँ है, यहाँ है, ठीक। तो ये x पे 0 और y पे -2, तो ये आपका यहाँ आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 0,2 कोऑर्डिनेट, ये हमारा ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब दूसरे के लिए क्या है, x की वैल्यू 6 और वो भी पॉजिटिव है, देखिएगा, तो x की वैल्यू 6 पॉजिटिव किधर दिया, अब इधर नहीं जाएंगे, इधर भी तो 6 है, लेकिन ये किसका है, y का है, हमको जाना है x की तरफ, तो ये 6 हो गया। और y की वैल्यू क्या दिया गया है 0, यानी पॉजिटिव, तो 0 कहाँ से शुरू हो रहा है, ये ना पॉजिटिव y तो इधर है, लेकिन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये आपका सीधे जाके इसी पे शो करेगा। आया समझ में? तो एक यहाँ आपका कोऑर्डिनेट निकल गया दूसरे टेबल के लिए, यानी दूसरे इक्वेशन के लिए, और एक यहाँ। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे मिला देंगे, एकदम सीधा मिलाएंगे, आप लोग स्केल से मिलाएंगे सीधा। आया समझ में? और यहाँ जो दूसरा इक्वेशन है हम यहाँ लिख लेंगे, क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसी तरह से आपको ग्राफ पे शो करना है। हम आशा करते हैं ये पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो दूसरे और तीसरे क्वेश्चन है उनको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।